जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 8.1 का पूरा प्रश्न करेंगे, यानी 1 से लेकर 11 तक प्रश्न करेंगे। अगर आप प्रश्नावली 8.1 पहले से भी देखे हैं तो भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वन शॉट रिवीजन आपका हो जाएगा। यानी इस चैप्टर का, यानी इस प्रश्नावली का वन शॉट रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर हम 11 तक प्रत्येक प्रश्न को हम समझते हुए करेंगे। तो आइए हम प्रत्येक प्रश्न को करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का सबसे फर्स्ट यानी पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में, यानी सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज ABC। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया, उसका नाम है ABC। और आगे पढ़ते हैं, जिसका कोण B समकोण है, यानी जो ये कोण है समकोण है, ये B कोण है। तो AB को कोई भी हो सकता है, तो इसको मान लेते हैं A और ये हो जाएगा B। यानी B क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। AB 24 सेंटीमीटर है, यानी जो ये AB है ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। और BC यहाँ पर C होगा, और ये जो ये BC है ये 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न में दिया गया है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, और दूसरा में है साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर तो लंब है लेकिन कर्ण ही मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक का हल देते हैं। सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज ABC बनाना पड़ेगा, जिसमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री है, और ये A है, ये C। ये कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100 P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर P क्या है, यानी 24 का स्क्वायर, प्लस B यहाँ पर कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, प्लस 49। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होता है, 625। और 625 किसका वर्ग होता है, ये 25 का वर्ग होता है। तो यानी कर्ण कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब जो होता है, यानी जो स्टूडेंट होते हैं वो यहीं पर गलती करते हैं, वो कर्ण लंब और आधार के पहचानने में वो गलती करते हैं। अगर कर्ण और लंब और आधार पहचान लीजिएगा तो यहाँ प्रश्न कभी भी गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, साइन ए। तो यहाँ पर एक का साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन ए यानी जो ये है, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब। तो लंब हो जाएगा BC, बटा कर्ण क्या हो जाएगा, यानी जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हो जाएगा AC। तो यहाँ पर BC कितना दिया गया है, 7 यहाँ पर सेंटीमीटर, और AC कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 7/25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी साइन ए का। अब उसके बाद क्या पूछा गया है, एक में ही पूछा गया है कॉस ए। तो यानी एक का साइन ए और दूसरा पूछा क्या गया है, कॉस ए पूछा गया है। तो यहाँ पर कॉस ए निकलना है, यानी जो ये है इसके सापेक्ष में हमको बताना है, यानी कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर, यानी सबसे पहले जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। और कॉस ए यानी इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। AB यहाँ पर कितना है, 24 सेंटीमीटर, बटा H यहाँ पर कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 24/25 सेंटीमीटर, 24/25 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ये हो जाएगा एक का आंसर। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक का एक समझ गए होंगे। उसके बाद 2 इसी प्रकार करेंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, साइन C, यानी जो ये थीटा है, यानी जो ये एंगल है,
इसके लिए साइन सी का मान निकालना है। तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो लंब हो जाएगा ए बी बटा कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 24/25, और यहाँ पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 24/25। उसके बाद क्या पूछा गया है यहाँ पर, उसके बाद पूछा गया है कॉस सी, यानी कॉस सी भी निकालना है, यानी 2 का ही पूछा गया है, कॉस सी पूछा गया है। तो कॉस सी यानी कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, यानी बी सी हो जाएगा, और कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ 7/25 यानी इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर प्रश्न बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। उसके बाद हम 2 नंबर यानी प्रश्नावली 8.1 का 2 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है आकृति 8.13, यानी यही है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो p के लिए, यानी जो ये p है इसके लिए लंब पता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये है क्यू आर, सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो यानी जो इस सिंपल त्रिभुज में जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लंब दिया गया है, कर्ण भी दिया गया है, आधार निकाल लेंगे। तो आधार का सूत्र क्या होता है, √h² माइनस पी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर h² यहाँ पर कितना है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस p², p यहाँ पर कितना है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। यानी इसमें 169 में 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, और इसका मान कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी जो ये क्यू आर है ये 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद अब tan p माइनस cot r निकालना है। तो अब ये निकल जाएगा, बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है, tan p पूछा गया है, यानी tan p यानी जो ये है कोण, इसके लिए tan p पूछा गया है। तो tan थीटा का फार्मूला क्या था, लंब, यानी कोण p के लिए लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर। यहाँ पर tan p माइनस cot r निकाल दें, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, माइनस cot r यानी इसके लिए cot r के लिए इसके लिए मान निकालना है। तो cot r बराबर क्या होता है, आधार यानी क्यू आर बटा लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो यहीं पर इसका मान निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको हल कर लेंगे। तो इसको हल करते हैं, पर क्यू आर है तो क्यू आर यहाँ पर कितना है, 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू है 12 सेंटीमीटर। तो इसको लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, और नीचे भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, माइनस यहाँ पर माइनस है क्यू आर, यानी यही हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये कट गया, यानी 5/12 माइनस 5/12, यानी दोनों समान है, यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी ये कट जाएगा। जैसे कि 10 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। उसी प्रकार 5/12 में 5/12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। यानी 2 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, यदि साइन ए इक्वल टू है 3/4, यहाँ पर ए है, साइन ए इक्वल टू है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यानी जो परिकृत करना है, यानी इसका निकालना है, इसका मान क्या हो जाएगा। मान परिकलित कैसे करना है, तो सबसे पहले हल लिखेंगे, जो दिया गया उसको लिखेंगे। यानी लिखेंगे चूँकि साइन ए इक्वल टू कितना दिया गया है, 3/4, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार नहीं दिया गया, तो यहाँ पर निकाल लेंगे चूँकि यानी जो b होता है ये किसके बराबर होता है, h² माइनस p²। यहाँ पर h कितना है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस p का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, √100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर b भी निकल गया। अब क्या पूछ रहा है प्रश्न में, यहाँ पूछ रहा है कॉस ए। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पर कितना है,
√7 बटा कर्ण कितना है 4, तो ये हो जाएगा आंसर √7 बटा 4। उसके बाद क्या पूछ रहा है tan a इक्वल टू क्या होता है आधार लंब बटा आधार होता है। तो लंब यहाँ पर कितना है 3 और आधार कितना है √7, तो ये हो जाएगा 3 बटा √7, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो यह प्रश्न बहुत ही ईजी था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है यदि cot 15a इक्वल टू 8 हो तो sin a और sec a का मान निकालें। तो इसको भी इसी प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, चूँकि जो दिया गया है यानी 5 cot a इक्वल टू कितना दिया गया है 8 दिया गया है, तो यहाँ पर cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर आएगा, तो ये भाग में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा गया है sin a। तो sin a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार और लंब दिया गया, कर्ण नहीं दिया गया, तो सबसे पहले कर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ पर h बराबर क्या लिखेंगे √p² प्लस b²। तो यहाँ पर p कितना दिया गया है 15, यानी 15 का स्क्वायर 225 प्लस b² यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होता है 289, यानी ये हो जाएगा 9 और ये 8 और ये 2 यानी 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है ये 17 का। तो यहाँ पर h कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा गया है sin a। तो sin a का फार्मूला क्या होता है p/h। तो यहाँ पर p कितना दिया गया है यहाँ पर 15 दिया गया है p, और उसके बाद h कितना गया है 17, तो ये हो जाएगा 15/17 इसका आंसर। और उसके बाद क्या पूछा गया है sec a। तो sec a का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, यानी क्योंकि ये जो sec a है ये cos का उल्टा होता है, तो इसी का फार्मूला क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण यहाँ पर कितना दिया गया है 17 और आधार यहाँ पर कितना है 8, तो 17/8 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यह भी प्रश्न बहुत ही ईजी था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित कीजिए। यानी sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो कर्ण बटा आधार होता है। तो सबसे पहले हमको लंब पता करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब इक्वल टू क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर कितना है 13 का स्क्वायर 169 माइनस आधार स्क्वायर, यानी आधार यहाँ पर कितना है 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, और इसका मान कितना आता है 5। अब क्या निकालना है सभी त्रिकोणमितीय, यानी जो बचा है यानी sec को छोड़कर सभी का, यानी 5 बचा है, तो पाँचों का मान निकालना है। तो यहाँ पर sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर कितना है 5 बटा कर्ण कितना है 13। उसके बाद cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा इसी का उल्टा होता था, इसका उल्टा क्या हो जाता है, यानी cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पर कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, यानी इसी का उल्टा हो जाएगा। उसके बाद sec मालूम ही है। उसके बाद क्या निकालना है tan निकालना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब यहाँ पर कितना है लंब यहाँ पर 5 है और आधार कितना है आधार यहाँ पर 12 है, तो 5/12 हो जाएगा। उसके बाद cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इसका उल्टा, यानी b/p हो जाएगा। उसके बाद ये 12/5 हो जाएगा। अब क्या निकलना है cot sec यहाँ पर दिया गया और cosec का मान निकलना है। तो cosec थीटा इक्वल टू यानी साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा h/p और ये हो जाएगा 13/5। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5 नंबर भी समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ईजी था। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न करते हैं। नंबर प्रश्न है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी न्यून कोण का अर्थ क्या होता है यानी 90 डिग्री से छोटा है ये दोनों कोण हो, जहाँ cos a इक्वल टू है cos b, तो दिखाइए कि कोण a इक्वल टू कोण b है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये बना लेते हैं, मान लेते हैं ये a है ये b है और ये c है। इसमें कहा गया है कि कोण a और कोण b क्या है न्यून कोण है, यानी जो ये कोण है a और ये कोण b है ये न्यून कोण है, और ये कितना है 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं ये यहाँ पर कितना दिया गया है ये 90 डिग्री। उसके बाद पूछा गया है यानी कहा गया है जहाँ cos a और cos b इक्वल है यानी बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि cos a बराबर है किसके cos b के, तो cos a
यानी जो ये है इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके लिए सॉरी इसके कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यानी कॉस ए, इसके लिए आधार सॉरी कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसके कॉस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। उसके बाद यानी जो ए सी होने के बाद यानी इसका कर्ण कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो कर्ण हो जाएगा ए बी इक्वल टू कॉस बी, यानी इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी बी सी हो जाएगा। और कर्ण क्या हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण यानी ए बी हो जाएगा। उसके बाद ये ए बी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी जो ए सी है ये ए सी ये इक्वल है किसके, बी सी के। यानी ये लंब है, ये सॉरी ये कर्ण है और ये लंब और आधार क्या है, इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई त्रिभुज का दोनों भुजा बराबर होता है तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। यानी इसके आमने सामने का कोण कौन है, कोण बी। तो ये कोण बी हो जाएगा इक्वल, और इसके आमने सामने का कोण कौन है, कोण ए। तो कोण बी बराबर कोण ए हो जाएगा। तो यही प्रूव करना था, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए। तो यहाँ पर रीजन लिख देंगे, तो किस लिए बराबर हुआ है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे मुख्य भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या नहीं तो आप यहाँ भी रीजन लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने वाली कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सामने वाली कोण क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 6 नंबर भी प्रश्न समझ गए होंगे। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर पहला यानी इसका पहला प्रश्न करना है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए, और उसके बाद करना है 1 माइनस कॉस ए। और उसके बाद दूसरा प्रश्न करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो इसको किस प्रकार निकालेंगे, वन का हल कर रहे हैं। यानी प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 7/8। सबसे पहला प्रश्न क्या है, किसका मान निकालना है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे भी क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इसको मान किस प्रकार निकालेंगे, तो यह भी प्रश्न बहुत ही ईजी है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के, और यहाँ पर स्क्वायर है तो बस स्क्वायर दे देंगे। तो यहाँ पर कॉट थीटा का मान कितना दिया गया 7/8। तो यहाँ पर 7/8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 49/64 हो जाएगा इसका 1 का आंसर। उसके बाद 2 नंबर भी प्रश्न क्या पूछा गया, कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया। तो यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7/8। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 49/64। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि यह भी प्रश्न बहुत ही ईजी था। उसके बाद 1 नंबर प्रश्न करते हैं। नंबर प्रश्न है, यदि 3 कॉट ए इक्वल टू 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये इक्वल है, ये यहाँ पर बाय होना चाहिए, यहाँ पर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। यानी इसका मान इसमें रखना, ये बराबर होगा या नहीं। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, हल कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 3 कॉट ए इक्वल टू कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो इसमें जांच करना ये जो ये इसमें प्रूव्ड करना ये है या नहीं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा
लंब होता है तो यहाँ पर कर्ण नहीं है, तो सबसे पहले कर्ण पता करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कितना है, तो यहाँ पर लंब 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16। इसको जोड़ेंगे तो ये 25 आता है, और 25 किसका, रूट अंडर 25 किसका मान होता है, तो 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बाद हमको क्या प्रूव करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो प्रूव करना है, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्रूव करना है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो इसका बारी बारी से हम मान रखते हैं, अगर इसके बराबर होगा तो ये सही होगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर कितना है 3 और आधार कितना है 4, 3/4 का होल स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। और इधर कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पर कितना दिया गया है, 4 दिया गया, और कर्ण कितना निकाले हैं 5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब कितना है 3 बटा कर्ण 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 9 बटा 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 बटा 25, और इसका 9 बटा 25। यानी इसका अब क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, कुछ नहीं है तो 1, और इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 बटा 9, और नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9 बटा 16, और इधर हो जाएगा 16 बटा 9, नीचे हो जाएगा 25, क्योंकि 25 का एलसीएम कितना होगा 25। और इसके बाद 16 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटा 16, और ये 16 ऊपर चला जाएगा, और इसको जोड़ेंगे, यानी 16 प्लस 9 करेंगे तो ये कितना आएगा 25, और ये इधर हो जाएगा 7 बटा 25। तो ये कट जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया है 7 बटा 25, और यहाँ भी आया है 7 बटा 25। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो LHS है वो RHS के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्या है, सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सही, ये क्या है, सही है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 8 नंबर भी प्रश्न समझ गए होंगे। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न करते हैं। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। त्रिभुज ABC बना लिए हैं, जिसका कोण क्या है, B क्या है, समकोण है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, यदि tan A इक्वल टू दिया गया 1/√3, तो निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी ये 2 नंबर प्रश्न का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि tan A इक्वल टू कितना दिया गया 1/3 दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि tan A इक्वल टू कितना दिया गया है 1/√3, तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर कर्ण नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर tan A के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो लंब कितना दिया गया है 1 दिया गया है, और आधार क्या हो जाएगा, A के लिए आधार हो जाएगा AB हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3, और उसके बाद कर्ण नहीं दिया गया, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √P² प्लस B² होता है। तो यहाँ पर P यहाँ पर कितना है, P यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस B² का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 4, और ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद प्रश्न में, यानी इसमें 2 प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया जिसमें पहला प्रश्न है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो इसमें इसका मान रखेंगे, उसके बाद इसका अपने आप हल हो जाएगा। तो साइन A यानी इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 1, और कर्ण क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस C के लिए आधार हो जाएगा 1, और कर्ण क्या हो जाएगा 2। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस A के लिए आधार क्या हो जाएगा √3, और कर्ण क्या हो जाएगा 2 √3/2 इंटू साइन C के लिए लंब कितना हो जाएगा √3, और कर्ण कितना हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर गुना है, तो इसको गुना करेंगे तो इसका हल आ जाएगा। यानी 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 2 को 2 से 4, और ऊपर गुना करेंगे तो ये 3, यानी 3 को 3 से गुना करेंगे, √3 से 3 आ जाएगा। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा 4। उसके बाद इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 1 प्लस 3, इसको जोड़ेंगे तो ये 4/4, और इसको काटेंगे तो इसका मान कितना आएगा
एक इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसका भी हल करेंगे, यानी ये जो 2 नंबर है इसका भी किस प्रकार हल करेंगे, तो कॉस ए का मान कितना है √3/2, यानी इसका हल कर रहे हैं इंटू सॉरी यहाँ पर कॉस ए है तो कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान √3/2 है, और कॉस सी का मान कितना है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है 1/2 इंटू साइन सी का मान कितना है √3/2 है। तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4, और ये √3 बटा यहाँ पर भी हो जाएगा 4, तो ये सेम है तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 9 नंबर भी प्रश्न समझ गए होंगे। बाद हम 10 नंबर प्रश्न करते हैं, और 10 नंबर प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। 10 नंबर प्रश्न क्या है, वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसका पूछने का संभावना भी बहुत ही अधिक रहता है। तो 10 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी इंटू कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे आइए बताते हैं आपको। 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है पी क्यू क्या है, समकोण त्रिभुज, और क्यू क्या है, यहाँ पर समकोण है। तो यहाँ पर दिया गया है पी आर, तो ये भुजा और क्यू आर, जो ये क्यू आर है ये दोनों मिलाकर ये 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू यानी जो ये पी क्यू है ये है 5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या गया है कि साइन पी और कॉस पी और टेन पी का क्या मान बताइए। तो इसका मान किस प्रकार बताएंगे, तो यानी जब तीनों भुजा मालूम होगा तभी इसका मान बता सकते हैं, अन्यथा नहीं, यानी इन दोनों भुजाओं का योग है। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो यहाँ पर अपना मन से मान लेंगे कि जो ये क्यू आर है इसको x सेंटीमीटर मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना जो ये क्यू आर है ये हो जाएगा x सेंटीमीटर माने हैं। तो यहाँ पर पी आर कितना हो जाएगा, तो पी आर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर 25 सेंटीमीटर है, और इतना इसमें घटा देंगे तो पी आर निकल जाएगा। तो ये 25 माइनस एक्स यहाँ पर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर पी आर है तो पी आर का मान निकाल रहे तो क्यू आर यहाँ पर कितना माने एक्स, और एक्स इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 25 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये होता है एच स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यहाँ पर ये कितना है, तो ये है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी यहाँ पर कितना है एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हल करना है इसको, ए माइनस बी का सूत्र पर बैठ रहा है, तो ये ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी होता है। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 50x इक्वल टू ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कट रहा है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 600 ये 25 है, तो इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस 50x इधर माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में, यानी 50x हो जाएगा। तो यहाँ पर 625 में 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 600 बचेगा, इक्वल टू 5 यानी 50x। तो ये शून्य कट जाएगा, तो ये 5 यानी इसको कितना बार में काटेगा, यानी 12 बार में इसको काट देगा। 12 पंचे कितना होता है 60, तो x का मान कितना है 12 है, यानी ये भुजा हो गया 12 सेंटीमीटर, और यानी जो ये भुजा था यानी 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये 5 निकल गया, ये 12 निकल गया, ये 13 निकल गया। अब आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन पी का मान कितना हो जाएगा, यानी इसके लिए लंब क्या हो जाएगा x, यानी 12 बटा हो जाएगा 13, तो 12 बटा 13। उसी प्रकार कॉस पी का मान कितना हो जाएगा, पी के लिए आधार हो जाएगा 5 बटा कर्ण कितना हो जाएगा 13, और टेन पी का मान कितना हो जाएगा, टेन पी के लिए लंब हो जाएगा 12 बटा आधार कितना हो जाएगा 5। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार एग्जाम में बनाते हैं तो आपको फुल में फुल अंक मिलेगा, यानी मार्क्स मिलेगा। उसके बाद हम 11 नंबर प्रश्न करते हैं, और ये क्या है लास्ट है। नंबर प्रश्न दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। यानी इसमें 11 में 5 नंबर पर 5 तक प्रश्न दिया गया, और इसमें बताना है कि सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, tan a का मान सदैव 1 से
कम होता है, यानी जो tan A है इसका मान सदैव 1 से कम होता है नहीं, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो यहाँ पर 1 से कम, तो ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये यानी औसत हो जाएगा, यानी इसको गलत का चिन्ह से सूचित कर देंगे। उसके बाद दूसरा है कोण A के किसी मान के लिए sec A इक्वल टू 12/5 हो सकता है। हाँ, क्योंकि sec A का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण यहाँ पर बड़ा है और आधार छोटा है, तो ये हो सकता है। उसके बाद 3 नंबर है cos A और cos A कोण A के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, क्योंकि नहीं, ये नहीं है, क्योंकि cos A का जो ये संक्षिप्त रूप होता है वो किसका होता है, ये कोसाइन का होता है, ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है नहीं, क्योंकि ये जो कोण होता है ये या नहीं तो गुणा या भाग या जोड़ घटा के रूप में नहीं होता है, यानी इसका इससे यानी सूचित किया जाए, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये एंगल के साथ ही आता है, ये गुणनफल के रूप में नहीं होता है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है नहीं, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण यहाँ पर छोटा है और लंब बड़ा है, तो ये हो कभी भी सत्य हो नहीं सकता है, क्योंकि कर्ण तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा होती है, ये क्या हो जाएगा, औसत। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में 8.1 पूरा क्लियर हो गया होगा। प्रश्नावली को हमने क्या किया है के दृष्टि से बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।